हेलो दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे हम यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी इस समय आई है उसके बारे में कुछ चर्चा हम करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या सिलेबस में आएगा, कितने नंबर का रहेगा और कितने मैक्सिमम नंबर लाएं जिससे कि हमारे चांसेस बढ़ जाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छे उन लड़कों के लिए है जो लोग पुलिस की तैयारी के लिए बिल्कुल मतलब बहुत पहले से ही इसमें प्रैक्टिस कर रहे थे। उन बच्चों के लिए है, बहुत अच्छी अवसर है उन लोगों के लिए जो अभी तक आर्मी की तैयारी के लिए देख रहे थे, पुलिस की तैयारी के लिए देख रहे थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो हमें ये तो मालूम ही है कि टोटल वैकेंसी कितनी आई है, 60,244 टोटल इतनी वैकेंसी आई हुई है। अब ये वैकेंसी, अब इसका सिस्टम ये है कि इसमें जब ये फॉर्म मतलब इतने ज़्यादा फॉर्म पहुंच चुके हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है कि क्योंकि भाई जब वैकेंसी, क्योंकि काफ़ी समय से वैकेंसी आई नहीं थी और पहली बार मतलब पुलिस की वैकेंसी इतनी ज़्यादा निकाली गई है जिसमें कि जितने बच्चे थे सभी ने मिलकर इसमें फॉर्म एक साथ भरा है। अब सोचने वाली बात है कि वैकेंसी है 60,244। मैंने फ़िलहाल जिस दिन डिक्लेयर हुआ था एज रिलैक्सेशन के बाद, उसके 2 दिन बाद इसमें 2.5 लाख फॉर्म पहुंच चुके थे। अब सोचने की बात यह कि वैकेंसी है 60,244 है, लेकिन फॉर्म पहुंच चुके कितने, 2,40,000 के करीब फॉर्म, यानी 2.5 लाख फॉर्म पहुंच चुके थे ये 2-3 दिन के अंदर, जिसमें से 1,60,000 लोग ने पूरा फुल फॉर्म कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद जो कुछ बचे हुए थे उनमें से केवल उनका फीस सबमिशन और लास्ट सबमिशन बचा हुआ था। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी में मतलब इस सब लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसमें क्या क्या सिलेबस में आएगा और किस सिलेबस से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, ये चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो मैंने चार्ट एक बना के रखा है कि जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 38 क्वेश्चन जो बनते हैं जाकर के टोटल 76 नंबर के। अब सोचने की बात देखिए, 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 76 मार्क्स यहाँ से हमको मिल जाएंगे। इसके बाद जनरल हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में जैसे हमारे संधि विच्छेद है, विलोम शब्द है, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे है, ये सारी चीज़ें मतलब जो है कि पूछी जाएंगी। और ये मान लीजिए कक्षा 12 तक का नॉर्मल हिंदी का सिलेबस इसमें आएगा, ये चीज़ें पूछी जाए। और जीके का तो कोई लिमिट ही नहीं है, जीके में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जीके का जो चैप्टर बहुत बड़ा है उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश, भारत, ये जैसे भारत के बारे में, भारत की संरचना के बारे में, भारत की इतिहास के बारे में, इसके बारे में पूछ सकता है। हिंदी में मैंने बता दिया, संधि विच्छेद है, लोकोक्तियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए मैंने कुछ इसके बारे में जानकारी रखी हुई है, वो चीज़ मैं आप लोग को आज बता दूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो इसमें देखिए मैंने देखा है सारी चीज़ें, देखिए आप लोग क्लियर किए दे रहे हैं। इसमें जो है देखिए हिंदी के बारे में बताया गया है कि हिंदी में देखिए सबसे ज़्यादा तो है इसमें, हिंदी में जो है आपका देखिए हिंदी में कवि, लेखक, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा। काल है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश, उपसर्ग, अलंकार, छंद, रस, लोकोक्तियाँ, प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार, इन सब चीज़ों को इसमें रखा गया है। अब जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें देखो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी है, जनसंख्या, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश का इतिहास, भारत का इतिहास, सेवा कर, पुस्तक और उनके लेखक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देशों के बारे में भी इसमें पूछ सकता है, इसके भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको भी अच्छे से याद करना है, वो भी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राजधानियां हैं, मुद्राएं हैं, ये चीज़ें भी पूछी जाएंगी। मीडिया कम्युनिकेशन, यानी कौन सी मीडिया किस पर क्या कैसे प्रचार प्रसार करती है, उसके बारे में पूछा जाएगा। ये तो जीके के बारे में रहा है। अब हम बात करेंगे संख्यात्मक युवत। अब देखिए जिसमें दूसरी चीज़ जो मैंने बताई, इसमें जो है
ये न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब ये मैथ का पोर्शन होता है और मेंटल एबिलिटी, ये दो चीज़ें मैथ से रिलेटेड होती हैं जिसके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी के बारे में बता दिए, जनरल नॉलेज के बारे में बता दिए, तो मैथ के 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टोटल 76 नंबर के रहेंगे। अब मैथ में क्या क्या चीज़ें इसमें दी जाएंगी, तो मैथ में देखिए इसमें दिया हुआ बिल्कुल नॉर्मल से कक्षा 10 तक का मैथ आएगा, ज़्यादा मैथ हार्ड नहीं होगी। इसमें 12 का कोई भी सिलेबस नहीं शामिल किया गया है, केवल इसमें कक्षा 10 का सिलेबस लिया गया है। अब कक्षा 10 के सिलेबस में क्या है, जैसे सरलीकरण है, दशमलव है, लासा और मासा यानी महत्तम समाप्त वर्तक और लघुत्तम समाप्त वर्तक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, छूट है यानी डिस्काउंट का है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बारे में, औसत है, टाइम यानी समय और दूरी के बारे में भी इसमें दिया गया, कार्य है, समय सारणी का ग्राफ, समय और सारणी जो बने सारणी ग्राफ उसके बारे में भी है, मेंसुरेशन भी इसमें आ जाएगी। तो ये मैथ के इतने चैप्टर्स हैं जो कि मतलब आएंगे मैथ से रिलेटेड। अब बात करते हैं मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी के बारे में। इससे क्या क्या चीज़ें तो प्रत्यक्ष ज्ञान बोध और जैसे इसमें अक्षर और संख्या ये सारी चीज़ें, दिशा का ज्ञान, समरूपता है, इन चीज़ों को इसमें रखा गया है। तो देख लेना इसमें एबिलिटी मतलब जो जो चीज़ें दी हैं इसके बारे में। जैसे बुद्धि मानसिक मतलब अब यहाँ पे देखिए मैंने जो चार्ट बना के रखा है, मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये रीजनिंग का पोर्शन है, इसके 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि टोटल 74 नंबर के रहेंगे। अगर इनको टोटल कैलकुलेट कर दे तो कुल क्वेश्चन 150 यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल मार्क्स है कि 150 क्वेश्चन कुल कितने 300 नंबर के ये कुल क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात है, देखिए 150 क्वेश्चन है और 300 टोटल मार्क्स मिलेगा। अब 300 मार्क्स में हमको ये मान लीजिए कितनी ग्रो करें कि हमारा सिलेक्शन पॉसिबल हो जाए। तो इसके लिए देखिए मेरे अनुमान से इसमें कम से कम 250 प्लस मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन, इसमें इतने ज़्यादा फॉर्म पहुंच चुके हैं जिससे इसका जो कट ऑफ है बहुत ऊपर तक जा सकता है, जिसमें सिलेक्शन होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें अगर 250 से प्लस ऊपर के यदि हम नंबर लाएं, इतना पहले फिक्स कर ले कि हमको 250 से कम नंबर नहीं लाना है, तभी हमारा सिलेक्शन चांस हो सकता है फिक्स। अब इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.5 मार्क की निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसलिए इसमें ये गलती मत करना कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिस्टेक ना होने पर उनसे बचना है, नहीं तो इसमें 0.5 की मार्किंग निगेटिव मार्किंग लगी हुई है। इसके बाद एज की इसमें बताया गया 18 से 25 साल दिए, कुछ एज रिलैक्सेशन है तो उसको भी अपना ध्यान दे। इसके बाद अब इसमें ये सोचने वाली बात कि देखो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें आप लोग को अभी से फोकस करना जरूरी। अभी तो डेट डिक्लेयर नहीं हुई है कि कब एग्ज़ाम होना है, लेकिन इसके लिए अभी से आप लोग तैयारी करना चालू कर दें। और मेरे कुछ यूट्यूब पे अब मैं इस पर कुछ टॉपिक्स के जो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है उसको भी मैं इसमें अपने यूट्यूब चैनल पे शामिल करूँगा और हो सके तो फेसबुक पेज पर भी उन क्वेश्चनों को मैं प्रमोट करूँगा। तो अगर मेरे चैनल पर और फेसबुक प्रोफाइल पे मेरे देख रहे हो तो इसे फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी आसानी से मिल सके। नमस्कार।